ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आचार्य श्री बाबूदास जी महाराज आज फिर से हाजिर हुआ आप लोगों के सामने। आज भी मैं कोई सवाल का जवाब देने वाला हूँ। एक नहीं कई सवालों का जवाब आज आप लोगों को देंगे। तो पहला सवाल जो है, इस सवाल का जवाब हम देंगे। आज एक भक्त ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि महाराज मैं पूजा करता हूँ, काफ़ी दिन से पूजा पाठ करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, ब्राह्मण को ला के पूजा करता हूँ। तो आप हमें बताइए, ये पूजा का जो मंत्र होते हैं ये संस्कृत में होते हैं, इसका तो कुछ मेरे पल्ले पड़ता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, तो ये क्या ठीक है? और दूसरा सवाल ये है कि हम पंडित दे के पूजा करते हैं, ब्राह्मण दे के, ये जरूरी है कि ब्राह्मण दे के पूजा करना? तो भक्तों, आपको जानकारी के लिए बताऊं कि पहले आप ये बताइए कि ये भगवान हमारा है कौन? भगवान जो है हमारा है कौन? हमें तो ये बताया जाता है कि भगवान मेरा पिता है, भगवान मेरा माता है, भगवान मेरा सखा है। तो जो मेरा माता है, जो मेरा पिता है, वो मेरा बोली उनको समझ में नहीं आएगा। अब जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई गुजरात से देख रहे हो, कोई राजस्थान से देख रहे हो, कोई बंगाल से देख रहे हो, कोई दिल्ली यूपी से देख रहे हो, कोई बिहार से देख रहे हो, कोई उड़ीसा से देख रहे हो, जैसे कोई मुंबई से देख रहे हो, तो उनका भाषा मराठी है। और जो बंगाल से देख रहे हो उसका भाषा बंगाली है। और पूजा में मंत्र जो होते हैं वो क्या है? संस्कृत है। तो भगवान को सिर्फ संस्कृत आता है और कुछ नहीं आता। जो मंत्र, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में पंडित जी आके बैठते, पुरोहित जो कर्मकांड ब्राह्मण है वो आके बैठते हैं और उसी से हम लोग पूजा करवाते हैं। वो हाथ में फूल लेने के लिए बोलता है कि जजमान फूल ले लो, और जो मैं बताता हूँ वो आप बताओ। क्या बताते हैं? ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु, सदा पश्यन्ति सूर्या दिविव चक्षुराततम। ये जो मंत्र बताते हैं ये आपका समझ में आता है? नहीं आता है। ये संस्कृत है। अब ये जो दूसरा आदमी बताएगा कि हमें क्या क्या बोलना है भगवान को। ये पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब होते हैं कि भगवान के साथ अपना बात करना, अपना इच्छा भगवान को सामने प्रकट करना, अपना मन की बात भगवान को बताना, अपना आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्ट करना है। ये है पूजा। अगर आपको कोई बता दिया कि भाई ये फलाना पूजा करो पंडित लाके, तो वो बात वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हिसाब है ये आप सब के लिए, एक का सवाल का जवाब नहीं है, ये सब के लिए आप बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग समझ लीजिए कि भगवान अगर मेरा पिता है, भगवान अगर मेरा माता है, भगवान अगर मेरा सखा है, तो मेरा बोली वो समझ में आएगी। अगर मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगला में बताएंगे ना मंत्र, हम बंगला में बोलेंगे। आज तक कोई बंगाली घर में जो पुरोहित आता है पूजा करने के लिए वो बंगाली में मंत्र बोलता है? नहीं, वो संस्कृत में बोलता है। इसलिए बोलता है कि वो जो बताता है वो मेरा समझ में नहीं आता है। जैसे एक बात आपको हम बताते हैं कि हमारे संसार में कुछ लोग गाली सुन के खुश हो जाते हैं। जैसे हमें कोई अगर जानवर बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे जानवर क्यों बोला। लेकिन हमें कोई बताएगा ना आप तो शेर हो, शेर कोई महापुरुष है, शेर तो जानवर ही, खुश हो जाते हैं मुझे शेर बोला है। आपको संस्कृत में कोई बोल दे कि बैशाख नंदन है, आपका समझ में नहीं आएगा, सर खुजलाते रहोगे, बोल क्या रहा है? बैशाख नंदन होगा कुछ बढ़िया बात। आपको कोई बोल दे बराह नंदन, तो आप भी खुश हो जाओगे। अगर आपको पता चले कि ये बैशाख नंदन किसको बोलता है, बैशाख नंदन गधे के बच्चे को बोला जाता है। तो आपको अगर कोई गधा का बच्चा बोल दे, देखिए आज के वीडियो के बाद, सुनने के बाद आप बोलना नहीं किसी को कि बैशाख नंदन, क्योंकि हो सकता है वो लोग भी आपका मेरा वीडियो देख लिया हो, बोलना नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो बैशाख नंदन का मतलब गधे का बच्चा, बराह नंदन का मतलब होता है सुअर का बच्चा। जो भगवान ने बराह अवतार लिया था, सुअर अवतार लिया था, तो वो बराह नंदन उसको बोलता है, सुअर के बच्चे को बराह नंदन बोलता है। कोई बोल दिया तो आपका समझ में नहीं आया कि कोई संस्कृत में बोलता है।
अगर यही बात अगर हिंदी में बोलता है, कोई बंगाली में बोलता है तो समझ में आ जाता, लेकिन वो नहीं बोलेगा। तो वही हिसाब है कि जो ब्राह्मण आके जो मंत्र बोलते हैं वो संस्कृत में बोलते हैं। अब मेरा भाषा बंगाली है, मेरे समझ में तो कुछ आता नहीं। आपका भाषा उड़िया है, आपको समझ में नहीं आता है ये क्या बोल रहा है। क्योंकि भगवान का पूजा अगर आप करते हो तो आप जो भाषी में हो, जो देश का हो, उसी भाषा में आप मंत्र होना चाहिए। लेकिन ये देवनागरी भाषा में बोलता है कि भगवान सिर्फ संस्कृत समझते हैं और दूसरा नहीं। अगर बोलो आप अगर गुजराती हो तो गुजराती में मंत्र बोलने के लिए बोलो, देखो फट जाएगी ब्राह्मण को, वो नहीं बता पाएगी। अगर आप बंगाली हो तो बंगला में बोलो कि भाई जो मंत्र आप बोल रहे हैं बंगला में बताओ आप मेरा समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, वो अपना भाषा में बोलता है, वो अपना कार्यक्रम करके चले जाते हैं। इसे पूजा नहीं बोलते हैं। ये जो पूजा होता है ना ये बेकार का हो जाता है। पूजा आप करो बिना ब्राह्मण के और बिना मंत्र के। ये जो मंत्र जो बता रहे हैं ना ये फोकट का है, ये मंत्र कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि आपका समझ में नहीं आ रहा। वो अगला जो बोल रहा है वो अब दूसरे का बात भगवान को बताओगे। आपको अगर मैं बोल दे कि भगवान के हिसाब बताओ, आपका मन में कुछ चल रहा है और अब मैं बोल रहा हूँ कुछ और। आपको मन में इच्छा है कि भगवान मुझे शांति दो, मुझे ये सब जो संसार है, इस संसार से मुझे थोड़ा दूर रखो, ये पाप कर्म से दूर रखो, मुझे थोड़ा शांति दो, मैं अकेला जीना चाहता हूँ, मैं भगवान आपका चरण में पड़ा रहना चाहता हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो धन धान्य वृद्धि होए, पुत्र प्राप्ति होए। अरे भाई ऑलरेडी तुम्हारा 6 पुत्र है, बूढ़े हो गए और तुम्हारा बच्चा नहीं होने वाला है, फिर भी यही बताया जाता है पुत्र प्राप्ति हो, धन धान्य वृद्धि हो। क्या है ये दूसरे का बताया हुआ बात आप बोलोगे तो पूजा में यही फल मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है कि अपना मन की बात भगवान को बताओ। चाहे आप बिहारी हो, आप उड़िया हो, आप बंगाली हो, आप गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो। आपका एक बात आपको बताते भक्तों, आपका घर में हनुमान चालीसा है, गीता है। अगर आप बंगाली हो तो बंगला भाषा में गीता होगा, है ना। आप अगर बिहारी हो तो हिंदी भाषा में होगा। आप अगर मराठी हो तो मराठी में गीता होगा। हनुमान चालीसा भी वैसे ही है। तो जब आपका गीता बंगला में है तो आप संस्कृत क्यों बोलने जाओगे? कहाँ लिखा है? हमने तो कभी सुना नहीं, गीता में कहीं लिखा नहीं है कि आप पूजा के लिए संस्कृत उच्चारण करना जरूरी है, संस्कृत में बोलना जरूरी है। गीता में ये भी नहीं लिखा है कि पंडित लाके पुरोहित लाके पूजा करो, ये नहीं बताया। तो भक्तों पूजा करना है तो अपना मन की बात भगवान को बताना है। अगर आपका साथ भगवान का कनेक्ट करना है तो विदाउट संस्कृति, जो आपका भाषा है, जो आपका मातृभाषा हो, जिस भाषा से आप पले बड़े हो, जिस भाषा आपका है, उसी भाषा से आप पूजा करो और उसी भाषा से भगवान को बुलाओ, खुश हो जाएगा। तो दूसरे का भाषा से बोलने से खुश नहीं होगा। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता है। जैसे अगर हम बंगाली है तो हमारा माँ को हम बोलेंगे माँ तुम्हें केमन आछो। अगर यही बात हम गुजराती में बोले माँ केम छो, तो वो क्या समझेगा मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा है। तो यही होता है, यही होता है। तो ऐसा नहीं करना। आपका जो भाषा है, आपका जो मातृभाषा है, जिससे आप पले बड़े हो, जो भाषा से आप इतना बड़े हुए हैं, उसी भाषा से भगवान को बुलाओ। संस्कृत की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये परंपरा वो पहले से होके आया है। जिंदगी भर हम लोग को उल्लू बना के रखा हुआ है। और एक बात जो सवाल आया है वो भी आपको हम बताते हैं कि ब्राह्मण जरूरी है। किस बात का ब्राह्मण? कौन है ब्राह्मण? मुझे एक कमेंट भी आया था कि ब्राह्मण संस्कारी हुए जरूरी नहीं है। संस्कारी से ब्राह्मण को पता चलता है ये ब्राह्मण है कि नहीं। ब्राह्मण को संस्कार पहले जरूरी है। ब्राह्मण का गले में जो धागा होते हैं ना, जो जनेऊ होते हैं, उसमें 9 तार होते हैं। ऐसे करके होता है। जिस एक एक तार जो होते हैं ना, उस तार का एक एक मतलब होता है। समो, तपो, रजो, ये सब करके एक एक करके, खमो, ये सब करके एक एक तार होता है। तो उसका मतलब होता है ब्राह्मण में वो गुण होना जरूरी है। 9 गुण होना चाहिए ब्राह्मण में, तब वो ब्राह्मण है। आजकल क्या है, अब एक बात बताइए हमें कि ये ब्राह्मण जो है उसका गले में 10 साल में उसको गले में जनेऊ दिया जाता है, क्योंकि वर्ण में श्रेष्ठ है। वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। हमारा समाज में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण होता है, यही बताया जाता है ना, इसलिए उसका गले में जनेऊ दिया जाता है। आप बताइए, अब अगर स्कूल में पढ़ते हो
तो परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आता है। स्कूल से जब आप निकल जाते हो, जब आपका स्कूल का पढ़ाई खत्म हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट देता है ना, उसके बाद आप कॉलेज जाते हो। ये बताओ, ये ब्राह्मण को श्रेष्ठ कैसे माना जाए? वो तो 10 साल हुआ, उसको पता ही नहीं चला वो संसार क्या है। वो तो अभी अभी आया है, 10 साल में वो क्या जान लिया? वो तो बच्चा है। उसका गले में जनेऊ दे के बता दिया जाता है कि ये श्रेष्ठ है। मतलब आप लोग डरो हमें कि हम ब्राह्मण है, हमारा बेटा भी ब्राह्मण है, तो वो गले में ले लिया और घूम रहा है कि हमारा समाज में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ये कैसे हो गया? ये जबरदस्ती वाला बात नहीं है। और उसी ब्राह्मण को लाके हम लोग पूजा कराते हैं। भक्तों देखो, वो ब्राह्मण दिन में बारमुंडा पड़ा हुआ रहता है, लुंगी पहनते हैं, कोट टाई पहन के पार्टी में जाते हैं, और जिस दिन आपका घर में पूजा होता है आप उसे बुलाते हो, उस दिन एगो धोती, एक ऐसे नामावली, एगो कुर्ता पहन के आ जाते हैं पूजा करने के लिए। मतलब वो उस दिन पुजारी बनता है, बाकी दिन दूसरा कुछ। कभी ध्यान दिए, एक साधु, एक वैष्णव, उसका एक ही ड्रेस है। जैसे देखिए मेरा एक ही ड्रेस है, 365 रोज एक ही ड्रेस है, एक ही कपड़ा है, एक ही हेयर स्टाइल, एक ही हमारा वो तिलक, एक ही माला, एक ही सब कुछ। लेकिन ब्राह्मण में नहीं मिलेगा, एक वैष्णव में नहीं मिलेगा। एक वैष्णव जो शुरू से वो संस्कार लिया, वो संस्कार वैसे ही चलता है। कोई वैष्णव को आप देखें कि दिन में घर में लुंगी पहन के घूम रहा हो, और जब बाहर जाते हैं तो एकदम वो भगवा पहन के घूमता है? कभी देखा? नहीं। लेकिन ब्राह्मण करते हैं। उस ब्राह्मण को लाके हम लोग पूजा कराते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। जो ब्राह्मण में गुण नहीं है उसको लेके क्या करेंगे? भगवान नहीं बोला कि ब्राह्मण लाके हमारा पूजा करो। तो भक्तों, पूजा करना है तो अपने आप करो, क्योंकि भगवान से बात आपको करना है, दूसरे से कहे हुए बात नहीं। तो अपना मन से पूजा करो। कोई सामग्री, भगवान नहीं बोला कि फलाना फलाना सामग्री लाके हमें पूजा करो, क्योंकि भगवान अगर खाता तो हाकता जरूर। आपका घर में अगर पूजा घर है तो बगल में एगो बाथरूम बनाना पड़ता आपको, अगर भगवान खाते तो क्या है? वो आपका मन की इच्छा है। भगवान पे कुछ भी चढ़ाओ, वो आस्था है आपका, चढ़ाओ। मना नहीं किया मैं चढ़ाने के लिए, जो मर्जी आप चढ़ाओ, लेकिन वो ब्राह्मण का कहने पे मत चढ़ाओ। ये 10 गो सुपारी, ये 10 गो जनेऊ, एगो गमछा, 5 किलो चावल, बाद में पता चला कि पूजा हो गया, सब गुटा को लेके घर चले गए। ये क्या है? अब तो भगवान को चढ़ाने वाले थे ना, उसको चढ़ा के क्या होगा? तो ये सब छोड़ के मेरा विनती है कि पूजा करना है तो आप अपना मन से करो, जो आपको जमे उतना दे के पूजा करो। भगवान बोला है, गीता में बोला है कि अगर भक्त अपना मन से एक दाना चावल भी मुझे दे दे तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये ताम झाम करके पूजा करने से मैं खुश नहीं होता हूँ। लोगों को बताने वाला बात नहीं है पूजा करने का। तो भक्तों, पूजा मन से करो, मन से करो, इसी से आपको कल्याण हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओम नमः शिवाय।